भाई जो गुरु वचन पे डट के कट के फंद 84 के। बहनों, आज के वीडियो में आगे परमेश्वर ने जो जो वाणियाँ शामिल की हैं, जैसे सदना बकरे को मत मारे पहुँचे आन निदान में, तो कैसे परमेश्वर जी ने इन आत्माओं को अपनी शरण में लिया और इन वाणियों के माध्यम से परमेश्वर हमारी आत्मा को रिचार्ज करेंगे। एक सदना नाम का कसाई था जो बकरे काटा करता था। एक दिन परमात्मा ने बकरे से ही उस आत्मा को चेतावनी दिला दी। देखो भाइयों और बहनों, आज वर्तमान समय से पहले, क्योंकि आज पिछली पीढ़ी का समय है, आज के भक्ति मार्ग को परमेश्वर ने ज्ञान मार्ग का नाम दिया है। आज परमेश्वर ज्ञान से अपनी आत्मा को चार्ज करेगा, ज्ञान से अपनी आत्मा को इस कदर आध्यात्मिक रंग में रंग देंगे कि ये आत्मा स्वतः ही सतलोक चलने के लिए सहर्ष तैयार हो जाएगी। इसलिए आज परमात्मा स्पष्ट रूप से सार्वजनिक तौर पर सभी के समक्ष खुल्लम खुल्ला चमत्कार ना करके गुप्त रूप में अपना सारा खेल खेल रहे हैं। लेकिन आज से पहले सतगुरु रामपाल जी भगवान अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने सार्वजनिक तौर पर खुल्लम खुल्ला चमत्कार किए। क्या कारण था? कारण ये था कि आज पिछली पीढ़ी से पहले का जो भी समय था, सतयुग से लेकर और कलयुग की प्रथम पीढ़ी तक का, जिस समय परमात्मा काशी में लहर तारा तालाब पर एक शिशु रूप में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, उस समय तक वो पार होने का समय नहीं था, वो भक्ति युग नहीं था। इसलिए उस समय परमेश्वर ने आत्माओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी शरण में लेकर इस भक्ति मार्ग से जोड़ना था। उन आत्माओं को वर्तमान समय कलयुग की पिछली पीढ़ी तक लेकर आना था, क्योंकि उस समय ज्ञान मार्ग नहीं था। परमेश्वर उस समय स्पष्ट तौर पर शास्त्रों से प्रमाण नहीं दिखा पा रहे थे। वे तो समर्थ थे, वे तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जानबूझकर परमात्मा ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि अगर परमात्मा सतयुग से लेकर कलयुग के प्रथम चरण तक इन धर्म शास्त्रों को पढ़ाते, दिखाते, सारी वो बातें बताते जो बातें आज वर्तमान में बता रहे हैं, तो भाइयों और बहनों, वर्तमान में ये जितने भी नकली साधु संत महात्मा कबीर पंथी 12 पंथ काल के जितने भी हैं, ये सब के सब वही ज्ञान और वही नाम आज अपने भक्तों को दे रहे होते। तो आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में उस कबीर परमेश्वर जी ने आकर फिर हमारे को क्या अलग दिखाना था, क्योंकि वही सब कुछ पहले से काल के नकली गुरु दिखा रहे होते और वही बातें संत रामपाल जी आके बताते, तो कोई भी व्यक्ति उनकी बातों पर यकीन नहीं करता कि जो ज्ञान संत रामपाल जी दे रहे हैं, जो मंत्र संत रामपाल जी दे रहे हैं, जो बातें संत रामपाल जी बता रहे हैं, ये सारी बातें तो हमारे गुरु जी पीढ़ियों से बता रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति इनके ज्ञान को स्वीकार नहीं करता। इसलिए परमेश्वर एक तीर से अनेकों शिकार करते हैं। परमात्मा ने छुप छुपा के इस यथार्थ ज्ञान को वर्तमान समय तक भी लेकर आना था और परमेश्वर ने अपनी आत्माओं को भक्ति से जोड़कर वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी लेकर आना था। इसलिए आज से पहले परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी ने, चाहे वो सदना कसाई हो या चाहे अन्य आत्मा हो, उन सब के साथ में खुल्लम खुल्ला चमत्कार किए। और आज हमें यकीन होता है, विश्वास होता है कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी कुछ भी करने में सक्षम हैं। सदना बकरे को मत मारे पहुँचे आन निदान में। एक सदना नाम का कसाई था जो बकरे काटा करता था। एक दिन परमात्मा ने बकरे से ही उस आत्मा को चेतावनी दिलवा दी। सदना ने कहा कि एक मेहमान आया है। सदना ने नहीं कहा था, ये मिसप्रिंट हो गया है। सदना का जो मालिक था उसने कहा कि एक मेहमान आया है, उसके लिए बकरे का मांस ला, हम तो खाना खा चुके हैं। सदने के पास मांस नहीं बचा था, पूरा बकरा काटना उचित न समझा कि यह शेष मांस सुबह तक खराब हो जाएगा, फिर मालिक गुस्सा करेगा। ये विचार करके एक बकरे को पकड़कर चारों पैर बांधकर उसके अंडकोश काटने का इरादा किया। उसी समय अचानक निदान यानी अचानक बकरा बोला कि हे भाई कसाई, पहले जन्म में मैं कसाई था, आप बकरे थे, मैंने तेरा गला काटा था, आज आप मेरा गला ही काट लो। मेरा अंडकोश काटकर नया वैर शुरू मत करो। मैं सारी रात तड़प तड़प कर मरूंगा,
फिर अगले किसी जन्म में मैं कसाई बनूंगा, तू बकरा बनेगा, फिर मैं तेरे अंडकोश काटूंगा, फिर तू भी तड़फ तड़फ कर मरेगा। भाई और बहनों, ये मात्र एक कहानी नहीं है, वास्तविकता है, सत्यता है। और यह भी सत्यता है कि भाई और बहनों, आज से पहले जब से हम अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से सतलोक से बिछोड़कर इस ज्योति निरंजन के चक्कर में पड़कर इस 21 ब्रह्मांड में आए हैं, ना जाने भाई और बहनों कितनी बार हम कसाई बन चुके हैं, कितनी बार हम बकरे बन चुके हैं, असंख्यों बार हम मुर्गे बन चुके हैं। कभी हमने किसी को काटा, फिर कभी उसने अपना बदला लेते हुए हमारे को काटा। ये काल की प्रक्रिया झेलते झेलते आप और हमारे को असंख्य युग बीत चुके हैं। आज उन सभी महाकष्टों से बाहर निकलने का आप और हमारे पास में गोल्डन चांस है, क्योंकि उन महाकष्टों से बाहर निकालने वाला संकट मोचन कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में, सतगुरु के रूप में धरती पर प्रकट हैं। आज हमारे पास में एक विशेष मौका है, विशेष गोल्डन चांस है। बस हमने थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, हमने थोड़ा सा विश्वास अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में दृढ़ करना पड़ेगा, बाकी तो परमात्मा स्वयं ही संभालेंगे। फिर तू भी तड़फ तड़फ कर मरेगा, ये बात एक मूक पशु के मुख से सुनकर सदन कसाई ने परमात्मा का संदेश जानकर वह कसाई कर्म त्याग कर सत्य साधना करके जगन्नाथपुरी में प्राण त्यागे और मुक्ति को प्राप्त हुआ। मुक्ति यानी सदना कसाई का भी वर्तमान में मानव जन्म होगा, या हो सकता है परमेश्वर ने दे दिया हो, क्योंकि जिन जिन आत्माओं को परमात्मा ने 650 साल पहले अपनी शरण में लिया था, जिनकी गिनती परमेश्वर 64 लाख में लेते हैं, और सबसे पहले गुरुदेव ने बताया कि वो 64 लाख आत्मा ही परमात्मा की शरण में आएंगी। और वर्तमान में बहुत सारी आत्माएं आ चुकी हैं और कुछ आत्माएं परमेश्वर की शरण में धीरे धीरे आ रही हैं। अभी 64 लाख पूरे आए नहीं हैं, भले परमात्मा के भक्तों की संख्या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अनुसार 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ हो गई हो, लेकिन वो 64 लाख परमेश्वर के विशेष भगत अभी तक पूरे नहीं आए हैं। और इस बात का खुलासा स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हिसार जेल से आने वाले विशेष संदेश में किया है। विशेष संदेश नंबर 5, और 20 मिनट के बाद से 30 मिनट तक जब आप सुनेंगे तो उसमें परमेश्वर ने जिक्र किया है कि आप वही 64 लाख वाली आत्मा हो जिसमें कुछ तो आ गए हैं और कुछ धीरे धीरे आ रहे हैं। तो धीरे धीरे आ रहे हैं का मतलब है कि अभी पूरे 64 लाख परमात्मा की शरण में जो काशी में उनसे बिछड़े थे वो नहीं आए हैं, तो वो धीरे धीरे आत्माएं परमेश्वर की शरण में आ रही हैं। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, समर्थ को सामने देखकर भी हमने कदर नहीं की उसकी। हम अपनी अहंकार में सिड़ गए। 64 लाख से श्वेत उस पिता के, वो उनमें से आप ही हो और अब आ रहे हैं, वो वही है। और मुक्ति को प्राप्त होगा तो उन्हीं आत्माओं को परमात्मा अब अपनी शरण में लेगा, उनको मनुष्य जन्म देगा। संत गरीबदास जी ने अमृतवाणी में गूढ़ रहस्य भरा है। इसको समझने के लिए तत्व ज्ञान रूपी कुंजी अर्थात चाबी की आवश्यकता होती है। वह चाबी मुझ रामपाल दास के पास है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वो चाबी केवल मुझ रामपाल दास के पास है जिससे यह खजाना खोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही वो परमात्मा है जो परमात्मा 650 साल पहले काशी के बनारस में लहर तारा तालाब में कमल के विकसित फूल पर सह शरीर प्रकट हुए थे। ये वही परमात्मा। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।